नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या उपस्थित हूँ आपका लाभ हानि का नेक्स्ट टॉपिक लेकर। आज हम बट्टा से संबंधित या डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं बिना किसी सूत्र के, जैसे हम करते हैं हमेशा, उस तरह के क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे वो देखेंगे। उससे पहले कुछ दो टाइप के क्वेश्चन थे जो मैंने पिछले वीडियोस में बताना छूट गए हमसे, तो हम पहले वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% लाभ होता है, इसके दुगने मूल्य पर बेचें तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो बहुत आसान है ऐसे करना। अभी 10% लाभ यानी 100 की चीज़ को आप कितने में बेच रहे हैं, 110 में, लेकिन इसको दुगना करना है। 110 का दुगना हो जाएगा क्या, 220। अब 100 से 220 कर दिया तो कितना लाभ आया, 120 का लाभ आया किस पर, 100 पे। तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 120/100 इंटू 100, यानी आपका आंसर आ जाएगा 120%। तो इस तरह की क्वेश्चन कर लेने, बहुत आसान, इसका डबल करना है, सीधी बात है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पूर्व से दोगुने मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ होता है, पूर्व मूल्य पर बेचने पर क्या हो रहा था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो ठीक है भाई, 100 की चीज़ को कितने पे बेच रहे हैं हम, 120 में, सही है। लेकिन ये जो 120 है ये पहले से दोगुना है, तो पहले क्या इतना होगा, आधा कर दो। पहले कितना, आधा, 60। 100 की चीज़ को 60 पे बेच रहे थे, हानि हो रही थी कितने की, 40 की। 100 पे 40 की हानि, यानी आपकी आ गई कितनी, 40% हानि। तो ये इस तरह के आसान से क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मेरे पास एक दो कमेंट आए थे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बताने हैं, तो मैंने आपको बता दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बट्टा के क्वेश्चंस पर। तो बट्टा या डिस्काउंट समझने के लिए आपको दो चीज़ें कुछ जाननी होंगी। देखो कैसे, सबसे पहले अभी तक आपके पास दो चीज़ें हुआ करती थी। एक होती थी क्रय मूल्य, ठीक है, यानी जितने में खरीदा जाता था, और दूसरी होती थी क्या, विक्रय मूल्य, यानी जितने में बेचा जाता था। इसी पे लाभ या हानि होती थी। बट्टा में क्या होता है, एक और चीज़ आती है, इसे कहते हैं हम अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि MRP, ठीक है, मैक्स रिटेल प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस CP, ये MRP और ये SP। अब ये MRP क्या चीज़ है, अंकित मूल्य क्या है। मान लो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, लेकिन जब आपने मार्केट में बेचने के लिए उसको लगाई तो उसे 150 में बताया कि इसका जो प्राइस है वो कितना है, 150, और फिर आपने उसे 120 में बेच दिया, उस पर बट्टा दे दिया, इस पर मोल भाव कर दिया, MRP पे बट्टा दे दिया। तो आपका इस तरह से इसे होता है अंकित मूल्य, यानी जितने में खरीदा वो क्रय मूल्य, जितना आपने बताया वो अंकित मूल्य, जितने में बेच दिया वो विक्रय मूल्य। तो समझ में आया। यानी कि अब एक चीज़ याद रखना, लाभ या हानि, लाभ या हानि सदैव किस पे होती है, सदैव ये होती है आपके क्रय मूल्य पर। लेकिन आपका जो बट्टा होता है वो सदैव होता है किस पर, MRP पर, यानी अंकित मूल्य पर। ठीक है, यानी कि जब कहीं जैसे बोला गया 20% लाभ, और आपने इसका बट्टे बनाया, तो नीचे जो 5 आएगा वो आपका क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन अगर 20% बट्टा बोला गया, 20% बट्टा, तो नीचे वाला जो आपका होगा वो क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य। तो ये याद रखना। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इस बेसिक तरीके के क्वेश्चन के लिए एक तरीका मैं बता देता हूँ, वैसा ही जैसे हम पहले करते थे। एक वस्तु को 20% बट्टे पर उपलब्ध है, रोहित उसके 240 रुपये देता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो देखो बहुत आसान है। अब आप अंकित मूल्य 100 मानेंगे, बट्टे में आप जो 100 मानेंगे वो क्या मानेंगे, अंकित मूल्य, क्योंकि मैंने बताया था कि बट्टा जो होता है वो सदैव किस पर देखा जाता है, अंकित मूल्य पर देखा जाता है। तो अंकित मूल्य हो गया आपका 100। 100 की चीज़ को वो 20% बट्टे पर मिल रही है, यानी कि 100 की चीज़ में से 20% कम किया तो कितना आएगा, 80 रुपये में मिल रही है। मेरे हिसाब से कोई इसको खरीदेगा तो 80 रुपये में खरीदेगा, लेकिन सवाल के हिसाब से वो खरीदा कितने में है, 40 रुपये में। कितने गुने का है, 3 गुने का। इसका मतलब अंकित मूल्य भी कितने का हो जाएगा, 3 गुने पे हो जाएगा। ठीक है, अंकित या MRP भी उसकी कितनी हो जाएगी, 3 गुने पे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 10% बट्टा मिलने के कारण रोहित के 200 रुपये बच जाते हैं, रोहित को कितने रुपए चुकाए। तो यानी कि 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, 90 में। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं दिया कि इसने रोहित ने कितने दिए या अंकित मूल्य कितना था, ये लिखा था बचते हैं। देखो 100 की चीज़ 90 में मिलेगी तो 10 रुपये बचेंगे। मेरे हिसाब से 10 रुपये बच रहे हैं, सवाल के हिसाब से कितने रुपये बच रहे हैं, 200, यानी कितने गुने पर है, 20 गुने पर है।
तो जो भी पूछा हो वो भी कितने पे आएगा, ये कितने पे है। गुना कैसे निकालते हैं, 1 बराबर निकाल लेंगे, जिसको नहीं पता 200/10 कट के आ जाएगा 20, यानी हर चीज़ कितने गुने पे, 20 गुने पे। अंकित मूल्य पूछा हो तो इसमें 100 में 20 का कर दो, लेकिन विक्रय मूल्य पूछा हो तो ये पूछा कितने रुपए चुका, यानी कितने में खरीदी उसने, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 गुना कर दिया इसका तो ये हो जाएगा 1800, और चीज़ कितने की थी, ये 2000 की। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कुछ भी दे सकता है, अंकित मूल्य दे सकता है, ये पूछेगा या ये पूछेगा, तो 100 मान के सीधा आप इसको कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये देखते हैं इस तरह के आसान क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। 800 रुपये की चीज़ बट्टा के कारण 640 में मिलती है, बट्टा प्रतिशत बताओ। तो अच्छा देखो बट्टा कितना हुआ, यानी डिस्काउंट आपका कितना हुआ, तो डिस्काउंट आपका हो जाएगा 800 माइनस 640, कितना आएगा आपका 160 रुपये। सही है, 160 रुपये बट्टा है। अब इस पर प्रतिशत बनाना है, तो मैंने कहा था बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे रखा जाता है, तो बट्टा प्रतिशत आपका आएगा या डिस्काउंट परसेंटेज जो है आपका वो आएगा 160/800 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 2 × 6 और ये 16 और ये 0, यानी कि 20% जो है बट्टे की दर है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है 10% 20% के 2 क्रमिक बट्टों के लिए तुल्य बट्टा बताओ, और दूसरा क्वेश्चन है 10%, 20% और 25% के 3 क्रमिक बट्टों के लिए तुल्य बट्टा या एकल बट्टा बताओ। एक ही बात होता है, ठीक है। तो आइए देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। देखो 2 वाले करने के लिए एक बहुत आसान एक फॉर्मूला है जिससे बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन एक 3 वालों के लिए फिर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। फार्मूले की यही कमी होती है, हर क्वेश्चन के लिए अलग होता है, हर टाइप के लिए अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो सबके लिए काम करेगा, 2 हो 3 हो 4 हो इस तरह से, ठीक है। वही तरीका जो हम बहुत पहले से करते आए हैं। 10% को बटे में बनाया तो आएगा 1/10, ठीक है, और 20% को बनाया तो आएगा आपका 1/5। ये कैसे आता है, आप पीछे वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बट्टा है तो सही बात है कम होगा। 2 स्तंभ बनाने हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड। 10 की चीज़ 9 में बिक रही है और 5 की चीज़ 4 में बिक रही है। गुणा किया 50 और ये 36, 50 की चीज़ 36 यानी 14 की कमी, 50 पे 14 कमी है तो 100 पे कितनी आ जाएगी, प्रतिशत निकालेंगे प्रतिशत, तो 14/50 इंटू 100, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% बट्टा है, ठीक है। देखो होता क्या है, कई दुकानदार कई जगह पर आप देखेंगे तो आपको ऐसे दे देगा बट्टा 10% और 20%, आपको लगेगा कुल 30% की छूट मिलेगी, लेकिन होता नहीं है, वो कम होता है, ठीक है। तो इस 10 और 20 के 2 क्रमिक बट्टे हैं तो आपको कितना 28% की छूट मिलेगी, 30 की नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चाहे 3 हो चाहे 4 हो, ऐसे ही स्तंभ में लिख लो, कुछ कट रहा हो तो काट दो, बाकी बाद में आप प्रतिशत निकाल लो। ये तो सबका तरीका, ये यूनिवर्सल तरीका है, ये 3 में भी काम करेगा, इसमें भी, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, 2 वाले की ट्रिक। 2 वाले की ट्रिक होती है सीधी a+b माइनस AB/100, ठीक है। ये 2 की ट्रिक होती है, यानी कि पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा, दोनों बट्टा का योग, यानी कितना हो जाएगा 30, और घटा देना इसमें 10 गुणे 20/100, 0 से 0 कटा, 30 में से गया कितना 2, यानी कि 28%। तो ये हो गई आपकी ट्रिक, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये और वो, ठीक है। दोनों ही तरीके आसान है। 2 वाले के लिए ये ट्रिक काम करेगी, 3 के लिए ट्रिक काम नहीं करेगी। ना ही 3 का ऐसा कोई फार्मूला है कि a+b+c माइनस ABC/1000, इस तरह का कोई फार्मूला भी नहीं है, ठीक है। तो 2 के लिए ट्रिक काम कर जाएगी और 3 के लिए 4 के लिए ये तरीका काम करेगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे वाला, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 10%, 20% और 25% के 3 क्रमिक बट्टों का एकल बट्टा या तुल्य बट्टा बताओ। तो सेम इस तरह से आप कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है, यदि कोई बट्टा नहीं दिया होता तो लाभ कितना होता। तो देखो ऐसा क्वेश्चन को मैं एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, इससे इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक इसी क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए खास ट्रिक भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10% बट्टा, आप 3 चीज़ें लिख लेनी है। कॉस्ट प्राइस यानी जितने में खरीदी, फिर जितने में बताई, और फिर जितने में बेची। इस तरह से 3 चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने किया है संख्या वाले क्वेश्चन। अब देखो बट्टा 10% दे रहा है, 10% का मतलब होता है
1/10, यानी कि अगर 10 की चीज़ है तो कितने में बेच रहा है? 9 में। ठीक है, और लाभ जो है वो कितना है? 20%। 20% यानी 1/5। अब अच्छा, आपको पता है लाभ है तो नीचे वाला क्रय मूल्य होगा, और बट्टा था तो ये नीचे वाला MRP होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 5 की चीज़ को लाभ है तो कितने में बेच रहे हैं? 6 में। इतना आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको देखो क्या करना है। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के बाद देखो सीधा क्या करना है, आप देखेंगे क्रय मूल्य 5 है और बताया 10 में, यानी अंकित मूल्य 10 है, लेकिन विक्रय मूल्य जो है वो 2 जगह अलग अलग दे रखा है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, या तो 9 का इसमें कर दो, 6 का इसमें कर दो, या फिर किसी और नंबर से कर दो। जैसे इसमें हम अगर 9 दूनी 18 कर दें और ये 6 तिया 18 कर दें, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, तो देखो आपको क्या लिख के आएगा, आपका मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, इसमें ये इसके साथ है, इसमें 15 और इसमें होगा 20 और इसमें होगा 18। सही है, दोनों 18 हैं, कोई बात नहीं, एक साथ लिख लेंगे। तो आपको पता चलेगा कि इस हिसाब से हमने 15 की चीज़ खरीदी थी, 20 की बताई थी और 18 में बेच दी थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि कोई बट्टा ना दिया होता तो लाभ कितना होता। तो देखो, यानी कि बट्टा ना दिया होता यानी 15 की चीज़ को सीधा किस में बेच दिया होता? 20 में। तो कितना लाभ होता? तो देखो 5 का लाभ होता किस पे? 15 पे। तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 5/15 गुणे 100। 5 से काटो तो 5 ये 15, यानी कि 100/3%, यानी 33 सही 1/3%। ये है आपका उत्तर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। आइए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? देखो आसान है। 100 है, 100 लिख लो। ठीक है, 10% बट्टा दिया कितने की हो गई? 90। लाभ कितना है? 20%, 120। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। ये सही है, बट्टा दिया 90, लाभ 120। 90 से 30 पे कितना चढ़ा? 30 पे। बस 30 उठा ऊपर रखो, ये नीचे रखो 90 इंटू में 100। ये आ गई आपकी ट्रिक। आपका आंसर आ गया 30 तिया 9, यानी कि 100/3%, यानी कि 33 सही 1/3%। तो ये है आपकी क्या ट्रिक? आसान है। 100 लिखा, 10% बट्टा कम कर दो और लाभ बढ़ा दो। फिर 90 से देख लो कितना बढ़ा, 30 बढ़ा 90 से 30, तो 30 ऊपर रखो 90 नीचे। इस तरह के हर क्वेश्चन में ये ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। ठीक है, देखो ट्रिक कहाँ नहीं काम करेगी, जब इसमें यहीं पर दे देता यदि विक्रय मूल्य इतना हो तो अंकित मूल्य बताओ या क्रय मूल्य बताओ। तो इस तरह के करने के बाद विक्रय मूल्य के बराबर कितने गुने पे है वो निकाल लेते, और फिर इनमें से जो भी दिया होता, पूछा होता, वो निकाल लेते। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछ सकता है। एक दुकानदार 20% बट्टा देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो वह अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाए। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस भाषा अलग है। पिछली बार बोला गया अगर बट्टा ना देता तो क्या होता, या फिर ऐसे बोल दे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस, MRP और सेलिंग प्राइस। ठीक है, पिछली बार हमने ये बराबर करने के बाद यहाँ पे अंतर निकाला था कि उतने में ही बेच दे, और यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाए, तो भी इसी का अंतर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चाहे इस तरीके से कर लो या ट्रिक से कर लो, क्योंकि वही सवाल है तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। 100 की चीज़ है भाई, 20% बट्टा यानी 80 और 10% लाभ यानी 110। 80 की चीज़ 110 यानी 30 का, तो 30/80 गुणे 100, ये आपका हो जाएगा 300/8%। अगर आप इसको सही बटे में निकालेंगे तो 8 3 जा 24 और 6 हो गया 60, 8 7 जा 56, 8%। ठीक है, 37 सही 4/8%। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 30% बट्टा देकर 10% लाभ कमाना चाहता है। यदि अंकित मूल्य 440 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताओ। तो सेम देखो, अब ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, आपको सीधा वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आप पहले कर रहे थे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और फिर MRP और फिर सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेम बराबर कर लो भाई। 30% बट्टा, तो 30% मतलब होता है आपका 3/10, तो यानी कि 10 की चीज़ को कितने में बेचने के लिए कह रहा है? 7 में।
और 10% लाभ, तो 10% लाभ होगा 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को कितने में कह रहा है, 11 में बेचने को। विक्रय मूल्य बराबर कर लेंगे, 11 का गुणा और इसमें 7 का गुणा, तो आपका देखो क्या आएगा, 7×7 70, और ये 11 करोगे तो 110 और ये 77, यानी कि 70 की चीज़ खरीदी, बताइए 110 की, और फिर बेच कितने में दी आपने, 77 में बेच दी। ठीक है, पूछा गया है, ये दिया है कि क्रय अंकित मूल्य 440, मेरे हिसाब से 110 सवाल के हिसाब से 440 है, कितने गुने पर है, 4 गुने पर है, तो ये भी 4 गुने पर होगा, यानी कि कितना, 280। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। 4 वस्तु पर 1 वस्तु मुफ्त दी जा रही है, बट्टे की दर बताओ। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। जो दर होती है इस तरह की चीज़ों में, जो दर होगी वो ये होती है, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट प्लस क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, यानी डिस्काउंट क्या है, जो बट्टा है, जितनी चीज़ें मुफ्त दी जा रही है वो डी है, और जितनी वस्तुओं पे दी जा रही है वो क्यू है। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, 4 वस्तुओं पे 1 फ्री, तो डिस्काउंट कितना, 1 वस्तु का है, और टोटल वस्तुओं कितनी है, 4, तो 1 + 4, डिस्काउंट बटे डिस्काउंट प्लस क्वांटिटी इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 × 100, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 20%। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। डिस्काउंट बटे डिस्काउंट प्लस क्वांटिटी इनटू 100, यानी कि ऊपर जितनी वस्तु मुफ्त में मिल रही वो लिख लो, और टोटल जितनी वस्तुएं नीचे हैं 4 और 1 5, और इनटू 100 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट में करके कि 9 वस्तु पर 1 वस्तु फ्री है तो बट्टे की दर बताओ। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे, अगर आपको ये ट्रिक या ये तरीका समझ में आया है तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं इस भी जो केस के उल्टे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि बट्टे की दर 30% हो तो 14 वस्तु पर कितनी वस्तु मुफ्त मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो वस्तु फ्री होती तो हम सीधा प्रतिशत की दर निकाल देते, लेकिन अभी देखो आपको क्या क्या 30% है, 30% मतलब 3/10। इसको नहीं करना आता वो बता दूं मैं, 30% का साइन हटते ही क्या आता है, 100 आता है, तो यह आ जाएगा 3/10। अब अच्छा आपको सूत्र याद करो, आपका सूत्र था D/D + Q × 100, सही है, यही था। 100 तो हमने डिवाइड कर दिया, हट गया। अब देखो इसका मतलब है D/D + Q का मतलब जितना ऊपर है उतना ही नीचे से अलग कर दो, यानी कि ऊपर 3 है तो 10 में से 3 अलग कर दिया, बचा कितना, 7। इसको ऐसे लिख लो, है ना। अब ये क्या था, जितना फ्री होता था वो ऊपर यानी डी होता था, और जितनी चीज़ें बेच के, जितनी चीज़ों के साथ फ्री होता था वो क्यू होता था। इस हिसाब से हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 7 वस्तु पर कितनी फ्री, 7 वस्तु पर 3 फ्री, यही तो है। अब आपसे पूछ रहा है 14 वस्तु पर, तो इसमें भी 2 गुना कर दो और इसमें भी 2 गुना, तो 14 वस्तु पर कितना आ जाएगा, 6 फ्री। ये समझ में आया, आसान क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं इसका, यदि बट्टे की दर 25% है तो 9 वस्तु पर कितनी फ्री मिलेगी। ठीक है, तो 25% मतलब 1/4। अब इसमें से क्या अलग करेंगे, 1 अलग करेंगे कि ऊपर कितना 1 है, 1 + 3, ऊपर जितना होगा वही इसमें से अलग कर दो, तो पता चलेगा कि 3 वस्तु पर कितनी फ्री, 3 वस्तु पर 1 फ्री। इसका मतलब 9 पर कितना होगा, तो 3 को 9 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो इधर भी 3 का गुणा कर देंगे, तो 9 वस्तुओं पर कितनी फ्री होगी, 3 फ्री। ठीक है, तो फ्री वाले वैसे भी हम इंडियंस को बहुत पसंद है ये क्वेश्चंस, तो आप याद रखेंगे इसको, ऐसे करना है, इतना फ्री होता है। ठीक है, अगर डिस्काउंट के हिसाब से मिले तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी वस्तुएं खरीदने पर मुझे कितनी वस्तुएं फ्री पड़ जाएंगी। तो ये है आपका क्वेश्चन, और डिस्काउंट के ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एक आध बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें बताएं, थोड़ा सुझाव भी देना हो तो कमेंट में ज़रूर दें कि हमें और ज़्यादा क्या सुधार करना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।